गहरे काले सागर में एक लंबी चांदी की रिबन दिखती है। हेरिंग किंग धीरे से सीधा खड़ा हो जाता है। ये पृथ्वी का असली समुद्री सांप है। इसकी छोटी सिर और गहरे लाल पंख हैं। ये गहरे पानी में रहता है और अजीब व धीरे चलता है। हेरिंग किंग शहर की बस से भी लंबा हो सकता है। ये पृथ्वी की सबसे लंबी हड्डी वाली मछली मानी जाती है। हालांकि यह खुद में नाजुक है। रात में इसका चांदी जैसा शरीर और लाल शिखा अमानवीय लगते हैं। पानी में इसकी सीधी मुद्रा खंभे जैसी दिखती है। लोगों ने सदियों से हेरिंग किंग को एक राक्षस माना है, पर यह मछली खतरनाक नहीं है। ये केवल अजीब तरह से चलती है और अपने रूप से डराती है। हेरिंग किंग रिबन जैसा दिखता है। इसका शरीर चपटा बहुत लंबा होता है। इस पर शल्क नहीं होते या चांदी जैसी परत से ढका है। इसके सिर से पूंछ तक एक नरम पंख फैला है। इसके आगे के पंख कंघी जैसे उठे हैं। इसके दो पतले लाल पंख रिबन जैसे लटकते हैं, इसलिए इसे अंग्रेजी में ओआर फिश कहते हैं, जिसका अर्थ पतवार मछली है। हेरिंग किंग का सिर छोटा, आंखें बड़ी, दांत छोटे होते हैं। ये शिकार को फाड़ता नहीं बल्कि अंदर खींचता है। इसके किनारों पर गहरे धब्बे होते हैं। इसके लाल पंख इसे एक अजीब रूप देते हैं। सेल्डियानो किंग की खासियत उसका चलन है। यह पूंछ का उपयोग कम करता है। शरीर के साथ या लंबे पृष्ठीय पंख से एक कोमल लहर चलाता है, मानो खुद एक धीमा पेंच बन रहा हो। इस तरह मछली पानी में सीधे लटकी रह सकती है। ये लगभग कोई ऊर्जा खर्च नहीं करती। फिर वह क्रिल छोटी मछली या जेलीफिश के समूह के पास जाकर उन्हें खींच लेती है। सेल्डियानो किंग को लंबी पेट की पट्टियां मार्गदर्शन और स्थिति स्थिर करने में मदद करती हैं। इसका शरीर लचीला और हल्का है। ये धीमी गति से सरकने के लिए उपयुक्त है, कि तेजी से झपटने के लिए। इसलिए सेल्डियानो किंग चुपचाप शिकार पकड़ता है, पीछा नहीं करता। ओरफिश का निवास स्थान खुला महासागर है। ये गर्म से समशीतोष्ण अक्षांशों तक लगभग पूरी दुनिया में पाया जाता है। यह अक्सर सैकड़ों मीटर की गहराई या उससे भी नीचे रहता है, जहां दिन का प्रकाश तेजी से मंद हो जाता है। वहां जेलीफिश और क्रस्टेशियन भोजन के विरल क्षेत्र बनाते हैं। ओरफिश धाराओं और मौसमी प्लवक के साथ चलता है। ये खुले पानी की एक अकेली मछली है। कोई आश्रय या तल पास नहीं होता, अतः ऊर्जा बचाना और छलावरण ही इसकी रक्षा है। ओरफिश शायद ही कभी तट के पास आता है। तूफानों या अचानक धाराओं के टूटने के बाद इसे सतह पर देखा जाता है, तब कमजोर मछली ऊपर आ जाती है। वैज्ञानिक रूप से ओरफिश एक धीमा फिल्टर फीडर है। इसे लगभग तटस्थ उछाल बनाए रखना फायदेमंद है। यह अपने लंबे पृष्ठीय पंख से चलता है। इससे घर्षण और ऊर्जा व्यय कम होता है। ऊर्ध्वाधर मुद्रा से इसका दृश्य क्षेत्र बढ़ता है। यह ऊपर से गिरते प्लवक को पकड़ पाता है। गहरे पानी में पंखों का चमकीला लाल रंग गहरा हो जाता है। ये ओआरफिश को कम दृश्यमान बनाता है। आप इस अनोखे जीव को क्या नाम देंगे? टिप्पणी में बताएं। कथाओं में ओरफिश तूफान और आपदा का अग्रदूत है। जापान में इसे समुद्री देवता का दूत कहा जाता है। समुद्री सर्प की कहानियां अक्सर समुद्र तट पर एक लंबी चांदी जैसी मछली के मिलने से शुरू होती थीं। लाल पंखों और बड़ी आंखों से सदमा और बढ़ जाता था। किनारे की दुर्लभ तस्वीरें राक्षस के सबूत के तौर पर फैल जाती थीं। वास्तविकता सरल है। ओरफिश किनारे पर एक दुर्लभ मेहमान है। ये गर्म पानी में या धाराओं से थक कर मर जाती है। इसमें कोई रहस्य या भविष्यवाणी नहीं है। सेल्डी किंग के अध्ययन का इतिहास तूफानों ने लिखा है। वैज्ञानिकों ने अक्सर फेंके गए शव देखे। लंबाई का अनुमान कहानियों से लगाते थे। 21वीं सदी में कैमरों और रोबोटों से ही प्राकृतिक मुद्रा दिखी। मछली सीधी खड़ी रहती है और पंख शायद ही हिलाती है। सेल्डी किंग के अंडे सतह पर तैरते हैं। लार्वे में लंबे उभार होते हैं। वे वयस्कों से भिन्न दिखते हैं। कभी कभी बड़ी मछलियों पर निशान मिलते हैं। ये जेलीफिश या शिकारियों से मुठभेड़ के निशान हो सकते हैं। सेल्डी किंग याद दिलाता है, समुद्र में अजीब चीजें अक्सर हानि रहित होती हैं। वे समुद्री धूल पर पलती हैं। हमारा वास्तविक समुद्री सर्प मौजूद है, पर यह मनुष्यों के लिए खतरा नहीं। यह है धरती के जीव चैनल। अधिक भयानक खोजों के लिए सब्सक्राइब करें। आगे और भी राक्षस मिलेंगे। अलविदा।